हरिद्वार जिले भर में अवैध तरीके से खनन का काम जोरदारों से चल रहा है। ये उन अवैध खनन और उन भ्रष्ट प्रशासन के अधिकारियों को काफी हितकारी हो रहा है, जो कि खिला पिलाकर और खा पीकर काम कर रहे हैं। मोदी जी का लाल किले की प्राचीर से निकला प्रण अब न जाने कौन सी किताब में जाकर बंद हो गया है। अब आप सोच रहे होंगे कि कौन सा प्रण था उनका। आपको याद दिला दें कि मोदी जी ने लाल किले की प्राचीर से खड़े होकर प्रण लिया था कि देश में भ्रष्टाचार खत्म कर रहूंगा, परंतु उत्तराखंड में किसी भी प्रकार से ये सब होता नजर नहीं आ रहा। खनन का नाम आते ही कान चौड़े हो जाते हैं, परंतु खनन की कड़ी में कई साधन जुड़े हैं, जिनमें एक महत्वपूर्ण साधन है ट्रक डंपर अर्थात वाहन, जो कि खनन सामग्री को इधर उधर ले जाने का कार्य करता है। जनपद हरिद्वार में ओवरलोडिंग में गाड़ियों में अवैध तरीके से अतिरिक्त बोडी का मामला बड़ी तेजी से बढ़ रहा है। अगर किसी अन्य राज्य की बात करें तो सभी राज्यों की गाड़ियां नियमानुसार ही चलती हैं, अर्थात जितना लोड ले जाना होता है उतना ही भरकर चलती है, परंतु हरिद्वार जनपद की गाड़ियां ओवरलोड चलती हैं, जिनका मुख्य कारण है कि कुछ खनन व्यापारियों ने अपनी गाड़ी की बॉडी भी अतिरिक्त बनवा रखी है, जो कि प्रत्येक प्रकार से अवैध है, जिसके चलते कई दुर्घटनाएं भी आए दिन आपने सुनी होंगी, परंतु शासन प्रशासन के कान पर जूं तक चलने को तैयार नहीं है। जब हमारी कुछ गाड़ी मालिकों से बात हुई तो उन्होंने अपनी पीड़ा को बयां करा और कहा कि हरिद्वार में ही एक ऐसे जिला बन चुका है जहां खनन पर गाड़ी ओवरलोड बनकर चलती है, कोई रोकने वाला नहीं है, बल्कि ऐसा लगता है कि रोकने वाले ही उन्हें ओवरलोड ले जाने की मदद कर रहे हैं। आपको ये भी बता दें कि बिना पुलिस की मिलीभगत के ये कार्य नहीं हो सकता। अब आपको बताएं कि ओवरलोडिंग से नुकसान कितना है और मालिकों के ड्राइवर अपने छोटे मोटे लालच के कारण गाड़ी ओवरलोड भर लेते हैं, जिससे गाड़ी की बॉडी में नुकसान और सरकार की सड़कों से लेकर रॉयल्टी आदि में भी नुकसान होता है। जब हमने कुछ गाड़ी मालिकों से बात की तो हमें बताया कि हम तो साफ सुथरे तरीके से काम करना चाहते हैं, परंतु हमें ये नहीं पता लग रहा कि प्रशासन क्यों अवैध कार्य करा रहा है, तो इस पर रोक नहीं लगाते। अगर रोक लगानी शुरू करें तो इनकी हिम्मत कैसे हो सकती है, अर्थात हिम्मत की गलत कार्य नहीं कर सकते, जबकि पुलिस प्रशासन की बिना मर्जी के एक पत्ता तक भी नहीं हिल सकता। जबकि कई ट्रक एसोसिएशन के पदाधिकारियों ने ओवरलोडिंग के और एक्स्ट्रा बॉडी के खिलाफ उच्च अधिकारियों को एवं मुख्यमंत्री को शिकायती पत्र भी दिया था, जिसकी कार्यवाही में मुख्यमंत्री ने संज्ञान लिया और हरिद्वार वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक से लेकर ट्रैफिक पुलिस संबंधित थाने व चौकियों को आदेश भी जारी किया और पत्र भी पहुंचाया, परंतु उन्हें इतनी बड़ी गाड़ी नहीं दिख रही, बल्कि छोटे मोटे बिना हेलमेट के दोपहिया वाहन वे छोटी मोटी बातें दूर से उनको सूंघ चढ़ जाती है। कुछ एसोसिएशन जनों का कहना है कि कोई कार्रवाई होती नजर नहीं आ रही। उनका कहना है कि कुछ पुलिसकर्मियों का ये भी कहना है कि यहाँ कुछ नहीं हो सकता, आपको ऊपर से जाकर बात करनी पड़ेगी। अब उनका मानना है कि हम मुख्यमंत्री से भी ऊपर जाकर कहाँ पर जाएं जहां हमारी सुनवाई हो, क्या हमें यूं ही चक्कर लगाने पड़ेंगे। इस पर एसोसिएशन मालिकों ने बाद में हाई कोर्ट जाने का फैसला लिया है। आइए दिखाते हैं ये आपको रिपोर्ट। लोड ओवर बॉडी के लिए खिलाफ में प्रशासन को कुछ अपने पत्र भेजे थे, जिसपे एसएसपी साहब ने आदेश किए थे हर चौकी थाने पे, लेकिन कोई भी कानून कार्रवाई है नहीं। ओवरलोड वाहन ओवर बॉडी अभी भी पूर्ण रूप से चल रहा है और इस पर कोई कार्रवाई नहीं है प्रशासन की। प्रशासन से ये मांग है जितने भी ओवर बॉडी है और ओवरलोड वाहन जो चल रहे हैं इन पर कानून कार्रवाई की जाए। नुकसान ये है कि जो सड़क का नुकसान है, एक्सीडेंट होते हैं, जाम लगता है, इस तरह के बहुत नुकसान है, सरकार के भी नुकसान है और कप्तान साहब द्वारा दिए आदेश का भी कोई पालन नहीं है। ना हरिद्वार में कोई पुलिस चौकी थाने वाला ओवरलोड को रोक रहा है, इस पर कोई कार्रवाई नहीं होती। पूर्ण रूप से ओवरलोड भी चल रहा है और बॉडी बड़ी भी है और कोई शायद ध्यान नहीं देता इस पर। पूरा प्रशासन चौकी थाने जितने भी हैं सबके आगे से निकलती है गाड़ियाँ, लेकिन ध्यान कहीं नहीं है। हरिद्वार ज़िले में बुग्गावाला क्षेत्र में वहाँ पर स्टोन क्रेशर पे गाड़ी वालों को अंडरलोड माल मिलता है, जितने में गाड़ी पासिंग होती है, और भोजपुर क्षेत्र हरिद्वार के अंदर ओवरलोड माल मिलता है। एक ही जिले के अंदर दो नियम कैसे हैं प्रशासन के? तो प्रशासन ने वहाँ नियम अंडरलोड का करा रखा है, तो हरिद्वार जिले के भोजपुर क्षेत्र में भी अंडरलोड होना चाहिए। जितना गाड़ी वाला जुर्म करता है ओवरलोड भरने में, उतना क्रेशर वाला को भी तो जुर्म है जो ओवरलोड दे रहा है, तो कानून कार्रवाई तो उस पर भी होनी चाहिए ना, क्योंकि जो देने वाला है तो वो बंद करते तो लेने वाला तो वैसे ही बंद हो जाएगा। तो स्टोन क्रेशर पे जितना भी ओवरलोड माल मिल रहा है तो उन पर भी कानून कार्रवाई की जाए। मेरी ट्रांसपोर्टरों को नुकसान है जी, सभी के टायरों को नुकसान है, गाड़ियों का नुकसान है,
और ट्रांसपोर्टर भी मानने को तैयार नहीं है और सरकार भी इस चीज़ को मानने को तैयार नहीं हो रही। जो गाड़ी ओवरलोड चल रही है, इन पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही, कोई चालान नहीं हो रही, कोई गाड़ी सीज नहीं हो रही। जितनी गाड़ी जो जैसे अधिकारी को लेटर पहुंच चुके सबके पास में, उसके बावजूद भी कोई कार्रवाई नहीं कर रहे। ये पता नहीं क्या मामला चल रहा। वो बता रहे हैं कि ऊपर से ऑर्डर आओगे, जब होगे ऊपर कहाँ से ऑर्डर आने हैं, क्या होना है, कुछ समझ में नहीं आ रहा जी। और जितने भी अधिकारी हैं सबको हमने लेटर भी भेज चुके, सब काम कर दिया, उसके बावजूद भी कोई भी अधिकारी किसी चीज़ को हमारी तो सुनने को तैयार ही नहीं है। उसके बाद हमने तो हाई कोर्ट के लिए प्रोग्राम बना रखा, हाई कोर्ट जाना है हमें, और वही कार्रवाई हमारे लिए सूटेबल होगी, क्योंकि जब कोई अधिकारी सुन नहीं रहा तो हम उसके लिए क्या करें। हम बहुत परेशान हैं और गाड़ी वाला इस टाइम बहुत ज़्यादा दिक्कत में है। किस्त वाले गाड़ी पकड़ रहे, काम है नहीं, बहुत बुरी स्थिति है गाड़ी वालों की। अब वहाँ लोग गाड़ी रोड पर चलाएं तो किस्त वाले गाड़ी पकड़ रहे, काम तो बिल्कुल नहीं है। तो हम बहुत परेशान हो रहे। हमें तो ये लग रहा कि हमें आत्महत्या करनी पड़ेगी, बहुत ज़्यादा दिक्कत में चल रही है। हमने ज्ञापन दिया था मुख्यमंत्री जी को 25/11 में। अच्छा जी, उसके 1 महीने बाद हमने उसका जवाब मंगाया तो हमारे पास एसएसपी महोदय के यहाँ से ज्ञापन आया है, आदेश की कॉपी आई है। इसमें सभी सीओ के साइन हो रखे, सभी थाना प्रभारी को उन्होंने आदेश कर रखे हैं, पर अब तक कोई कार्रवाई नहीं है। ये मेरे पास 25 तारीख में आ गया था। मैंने अपने पर्सनली मोबाइल से भी सभी थाने प्रभारी को, सीओ को, एसएसपी ट्रैफिक को भी मोबाइल से व्हाट्सएप पे भेज दिए मैसेज, फिर भी कोई सुनवाई नहीं हो रही। 2-3 जगह चौकी पर थाने में तो हम पर्सनली भी जाके मिले, फिर भी कुछ नहीं हो रहा। अभी हम यहाँ से सीओ क्या बोलते हैं इनको, ट्रैफिक काली वर्दी वालों को मिले थे, वो तो बोले कि जैसे मर्जी ऐसा करो तो ऐसे चलता रहेगा, तो हम थोड़ी बंद करेंगे। ऊपर से हो गए बंद। अभी मुझे समझ में ये नहीं आ रहा ऊपर से कौन बैठा है, कौन से बंद करेगा। आगे गाड़ी आ रही है, ओवरलोड काम कर रही है, जा रही है, और यहाँ वालों को परेशान कर रहे पुलिस वाले भी। आए दिन चलान हो रहे, गाड़ी पलटी जा रही, कहीं जाम लग रही, दिक्कत में हमें, बाहर के लोग काम करके निकल रहे। अगला कदम हमारा 13 तारीख में हम हाई कोर्ट जा रहे, वकील से हमारी बात हो रही हाई कोर्ट में। इसमें एक पेल डलवाएंगे, इस पर आगे कार्रवाई करेंगे, और हो सके तो हम कुछ दिनों में धरना प्रदर्शन भी करेंगे। अपने सबकी रूपरेखा बनाकर अपने सारे साथियों से मिलकर जो भी बात होगी हम बता देंगे।